साधारण नमन। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि कल जो जिब्रिश क्रिया कराई थी, उसमें जो है आध्यात्मिक क्या लाभ है उसके? उसके आध्यात्मिक लाभ क्या है? जिब्रिश के आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा लाभ है। आध्यात्म की सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन का विचलन, विचार चल रहे, ये चल रहे, है ना, आपाधापी चल रही है, मन का विचलन ही तो बाधा है ना। तो वो जो विचलन है, उस विचलन को हम मार्ग दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न है, ये हैं जहाँ ये विचलन पैदा है, उसको हम मार्ग दे रहे हैं, या बाहर निकल, साफ हो। जिब्रिश का मतलब है झाड़ू लगाना। जिब्रिश का क्या मतलब है? झाड़ू लगाना। जो मन की गंदगी है उसको झाड़ू लगा के बाहर फेंकना। उसमें बहुत सारे विकार हैं, हम उनको अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह फलाना विकार, या ढिकाना विकार, या इसका पैटर्न, या इसका पैटर्न, या फलाना ढिकाना। ऐसे सोच समझ के उसको सोचने समझने में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी जो सोचने समझने में ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो है एक ऐसी विधि है कि झाड़ू उठाया, हम कचरे को नहीं पहचान रहे कि कौन सी क्वालिटी का कचरा है, कौन से सन में आया था, किसने पैसा कैसा पैदा किया था, इसका लेख क्या है, इसका शोध पत्र क्या है, कौन से रजिस्टर में चढ़ा है ये कचरा। उन कचरों का हम रिकॉर्ड नहीं ढूंढ रहे हैं। वो झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें कचरा और कचरे का रिकॉर्ड दोनों एक साथ बाहर, सब उठा के कूड़ा बाहर फेंक दो। ये जिब्रिश है। तो उसमें जो अनर्गल प्रलाप होते हैं, उसमें अपने आप जो अलग अलग पैटर्न है, जब वो हैपनिंग होती है ना, पहले तो आप आयोजित कर रहे हैं, शुरू में तो आप नकली करेंगे ना जिब्रिश, फिर जैसे ही उसमें हैपनिंग होगी, तो उस हैपनिंग के साथ में क्या होगा, वो जब वो फ्लो बनेगा, उस फ्लो के साथ में सारा कुछ बह जाएगा, सारा कुछ बह जाएगा अपने आप। क्या क्या बहेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बह जाएगा। अब इसकी पहचान क्या है? यदि जिब्रिश किसी ने ईमानदारी से करी हो, बेईमानी से न करी हो, क्योंकि ईमानदार जिब्रिश करने वाले हमने 1-2% ही देखे हैं, ज़्यादातर बेईमान है। अब हमारे सामने हम थोड़ा ज़्यादा सख्ती करते, ज़्यादा अच्छे से बताते, टेक्नोलॉजी की करते, वो सब करते, तब भी 50% लोग ईमानदारी से जिब्रिश करते हैं, 50% लोग बेईमान होते हैं, है ना। विधियों को ठीक से अप्लाई नहीं करते। विधि को तो ठीक से अप्लाई करना पड़ता है, टेक्निक्स है, टेक्निक्स टेक्निक की तरह होगी। तो बेईमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है साधना में। साधना जगत में सबसे ज़्यादा बेईमान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साधना जगत में, है ना। हम फलानी साधना करते हैं, ढिकानी साधना करते हैं जी, और उनके जीवन में झांक के देखो तो साधना की औपचारिकताएं रहती है, ऊपर का बस तेल पालिश बोलते हैं ना, बस ऐसी कुछ दिखावे का कुछ रहता है, और अंदर से सब गड़बड़ होता है। तो सबसे ज़्यादा बेईमानी जो है साधना के जगत में होती है। तो हमारे सामने जो है फिर भी रेशो ठीक है, 50% लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से जिब्रिश करते हैं, 50% लोग जो है बेईमानी से करते हैं। तो जिन्होंने भी ईमानदारी से जिब्रिश करी होगी, बता दे किन किन को जिब्रिश करने के बाद हल्कापन लगा, अच्छा लगा। वो तो सब कुछ निकलेगा ना, सब कुछ निकलेगा। अंदर से आता है, ऐसा लगता है नाभि से एकदम हवा आ रही है, वो हैपनिंग है, लाइव में हम लोग उसको जिब्रिश करते हैं। हाँ, लेकिन गाना नहीं आता, शब्द भी चले गए। हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत कुछ होगा, अलग अलग जो है बहुत कुछ होता है। तो जो है ये संयुक्त रूप से करनी चाहिए या अकेले में भी कर सकते हैं इसको? संयुक्त रूप से ही करनी चाहिए या अकेले में भी? अकेले में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए का मजाक सा बन जाए कि करने लग रहा है अपने। नहीं, तो फिर उसके लिए वैसी प्राइवेसी ढूंढिए आप, या घर में कोई बताइए कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई टेक्निक है उसको अप्लाई कर रहे हैं, कमरा बंद करके हम करेंगे। तो इस बीच में इसको इग्नोर करना है। हाँ, ठीक है, वो अभी आपका ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज अभी आपका टूट गया, ब्लॉकेज टूट गया, अब अकेले में होना आपसे चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये टूटना जरूर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना साधना में सफाई, क्लीनिंग करनी है ना। अंदर बहुत गार्बेज है, तरह तरह के विचार कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतना ये गार्बेज आ कहाँ से रहा है? भाई है तभी तो आ रहा है ना, अंदर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं तभी तो वहाँ से सब चल रहा है ना। अच्छा गुरुजी, मिटने के बाद जैसे बात बताई मिटने की आपने, तो दृष्टा रहता है उसमें? मिटने के बाद दृष्टा रहता है या नहीं रहता है, मतलब क्वेश्चन कुल मिला के है कि वो जो मिटने के बाद हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना, कहीं ना कहीं कुछ तो बचेगा ना। वही डर है उसमें जो है ना, वो डर छुपा हुआ है। ये सारी गोलमोल बातें जो है ना घूम के वहीं आ जाती है। हमारा क्या होगा फिर, है ना, अंदर से डरते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी हमने पूर्णता देखी ही नहीं। अब सेपरेशन को ही जी रहे हैं तो पूर्णता का पता क्या चलेगा? पूर्णता का आनंद है, ये जो है आनंद हमें पता ही नहीं है, आनंद का पता ही नहीं है। आनंद कब आएगा?
जब प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएंगे, सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगा, तब आनंद होगा। क्योंकि आनंद जो क्षुद्र होता ही नहीं, आनंद होता है विराट, असीम, है ना। मेरो मन आनंद, क्या था पूरा वो, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। तो वहां जो है तब पहली बार परमानंद और आनंद का पता चलता है। अभी जो है ना सुख है, सुख को हम आनंद बोल देते हैं, या वो सेलिब्रेशन होता है ना, एक्साइटमेंट पार्टी का, उसको बोलते बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। अरे आनंद नहीं था, वो एक्साइटमेंट था, एक किस्म की वो मन की एक तरंग थी। वो आता है, क्या आता है, अपना उत्तेजना आती है, एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट के बाद क्या आता है, डिप्रेशन। जब खूब बड़ी पार्टी होती है ना, अगले दिन देखना बुझे बुझे से लोग बैठे रहते हैं, खूब रात में खूब डांस किया, ये किया होगा, दूसरे दिन जाके तो मरे मरे से बैठे हुए, बिल्कुल डिप्रेस जैसे वैसे बैठे रहते। यार अच्छा ही नहीं लग रहा है, यार बड़ा बोर लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है। तो वो क्या चीज़ है, वो कोई आनंद था क्या? आनंद जाना ही नहीं। अभी आनंद के बारे में बकवास कर रहे हो, आनंद जीवन में घटा ही नहीं है। आनंद तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो अब जिसको जीवन में आनंद घटेगा तो उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी, उसकी तो स्थिति अलग हो जाएगी। तब उसको पता चलेगा अरे कहाँ का कौन सी फसावट थी, ये किस फसावट में थे। तो फंसने वाला और फसावट सब गायब हो जाती है। स्वामी जी कल जिब्रिश में हाँ। जो वर्ड्स थे, मीनिंग नहीं पता, बट मुझे इतना क्यों समझ में आ रहा था कि ये कुछ तेलुगु और तमिल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। ये मन आ गया बीच में या नहीं, ये मन नहीं आया उसमें। तो वो जो फ्लो आता है ना, तो वो रिकॉग्नाइज होने लगता है कुछ कुछ। जैसे हम जो है हर बार थोड़ा अलग अलग भाषाओं का, हमारी जिब्रिश आप सुनोगे तो हमने जिब्रिश में कोई 1000-2000 शब्द नहीं बोले हैं। ये हम चेंज होते रहते, हर बार चेंज होते रहते हैं। हमारी जिब्रिश में जो है वो लाख में शब्द निकले हुए हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस निकली हैं जब बहुत काफ़ी समय से होता रहा ना। मतलब ये शब्द होते हैं एक्चुअली किसी लैंग्वेज के? वो एकदम से होते हैं ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कुछ कैसे होते हैं, वो एंसेंट्स जो हैं वहाँ के वो आ जाते हैं। तो उसमें जो है ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ के हमें उसमें ग्लिम्स भी फिर आने लग गई थी जब शुरू में हमने किया। अच्छा। ये इस कंट्री का कुछ हो रहा है, इधर इस कंट्री का हो रहा है, इधर इस कंट्री का हो रहा है। इस प्रकार से जो है वह कुछ कुछ ऐसा पता भी चलने लगता है। तो यह पास्ट लाइफ जो भी आपकी हैं उससे जुड़ा हुआ तो निकल रहा है ना, कोई वहाँ पर जो आपकी समस्याएं रही हैं वो सारे ब्लॉकेज वहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, निकल रहे हैं। वहाँ की सारी जो भ्रांतियाँ हैं, समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी निकल रही हैं। तो जिब्रिश का मतलब ही यही है ना। तो अलग अलग ऐसे भाषाएं आपको समझ में भी आएंगी कि यह ऐसा इधर का निकल रहा है, उधर का निकल रहा है, किधर का निकल रहा है, सब समझ में आने लगेगा। जिब्रिश जो तकनीक है तो वो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरे लिए काम करेगी, या फिर मुझे अंदर से ऐसा कुछ लगता नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए। यदि आपको नहीं लगता है तो ना करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये लगता नहीं है, आपने प्रयोग करके जाना कि बगैर प्रयोग के जाना? बगैर प्रयोग हाँ, किए तो फिर जाना। तो हाँ, तब तो फिर ये तो एक काल्पनिक बात हो गई, अवधारणा वाली बात हो गई। तो सारे तकनीक को एक बार अप्लाई करके देखना चाहिए। पहले अप्लाई करके देखो, अप्लाई करने में क्या बिगड़ जाएगा, क्या चला जाएगा। हाँ। एक छोटी सी विधि अप्लाई करने में आपका क्या जाने वाला है। तो अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद में फिर अपना तब निर्णय लीजिए।